माफी मांगिए आप, पहले माफी मांगे। और 200 रन खैरियत हो गए, से माफी आप? मांगे। माफी मांगे, 200 रन हो गए। हाँ जी, तो बहुत शोर मचाया हुआ था, बहुत शोर कल शाम से, कि जब सूरत हाल जरा नाजुक थी। 134 रन इंडिया पीछे था, तो आज दिन के इख्तिताम पे 152 और चाहिए और 10 विकेटें हाथ में। तो दिस इज टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट। पूरा दिन बताने की जरूरत तो नहीं है कि किसके नाम रहा है, पता ही होगा आपको। यार क्या आप मजाक बताने कर की रहे हैं, जरूरत सुनील है भाई को कह रहे हैं। कि ये किसके गलत नाम बात रहा है है? आपकी, वो ये पता नहीं बिल्कुल क्या भाई गलत का बात नाम है। था, उन्होंने वो नाम कोई बचा लिया, माफी ऑर्डर कर मांग। दिया, ऑर्डर अच्छा, कर दिया उन्होंने कहा ऑर्डर कर दिया मैंने। हाँ, तो वो कोई सॉरी बुलवा रहे थे कि पता नहीं आप लिख के दे दें पहले से एडवांस में। तो अब आपके वो सामने तो जो मुझसे दुबई से 150 करवा रहा था, I don't 120 know, पे 150 करवा रहा I था। don't remember the name of that guy, but there was a guy who was saying कि आपने बोला था 4-1 इसका रिजल्ट होगा सीरीज का, बिफोर द सीरीज। तो ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, तो आप पहले से सॉरी बोल दें मैच खत्म होने से पहले ही, मतलब अभी आधा मैच रहता है तो पहले ही मतलब लिख के दे दें। तो हाँ जी दोस्तों, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और आपसे एक बात कल भी कही थी और आज भी कही थी, और वो बात ये थी कि अगर पार्टनरशिप लग जाती है, जोरेल जो है ये 134 को कम करते 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 कोई 60 या 50 के करीब ले आता है ये अलॉन्ग विद कुलदीप, तो आप देखिएगा कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बॉडी लैंग्वेज पे इंडिया की टीम के बाकियों पे पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो ये प्रिडिक्शन जो होती है नेफे से नहीं निकालते, 11 प्लेयरों पे नहीं देते, फुद्दू और माचिस की तीली रख के नहीं रहते। ये ओरिजिनल प्रिडिक्शन जिसे कहते हैं। के दौरान आपको मैंने कहा रिजवान हैदर के ये टी तक 5 हो जाए, 80 इकरंदा 4 हो जाए, तो चले 120 पे 5 तो कुछ निकल आए। मैंने आप शो में कहा था ठीक है कि आप अंडरग्राउंड होने का रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इंग्लैंड, इंडिया और इर्द गिर्द के ममालिक में टाइम हुआ चाहता है। ये प्रिडिक्शन नेफे से नहीं निकलती, ये 11 की 11 पे नहीं होती, ये रिंतु रिंतु क्रिंतु चिरिंतु करके नहीं होती। रात को नाम बताया जुरैल, सुबह आपने पूछा, मैंने कहा अश्विन आउट करेगा। कौन अश्विन? जो बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया, निकाल दो, रिटायर कर दो, एफर्ट नहीं लगाता, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट रहता है। तो ये वो एब्सेंट रविचंद्रन अश्विन है, जिसने गोरों की टांगों में दिखाया कि दम किसके पास है, बाल किसका अभी भी जादू करते। आपसे कहा था यार उसकी मां बीमार है, बंदा नहीं होता जब कोई भी। अब देखे मेरी भाभी बीमार थी, बंदा नहीं होता मेंटली प्रेजेंट। घर में हमारे, उस घर में भी औरत नहीं, इस घर में भी औरत नहीं, बंदा डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा। वो मसूफ आए दुबई से, अब आके कहे हाजी 150 हो गया, 200 हो गया, 120। देखे पिक्चर शुरू नहीं होती, जहां पहले आ जाता है। असल में पता नहीं किन लकड़ों बकड़ों को, बकड़ियों टंगड़ियों को देखते हैं, फिर वो हम पे डाल देते हैं। ओ भाई, हम ना तक है, ना पक है, ना चक है कि 99% मैच हार गया, 400% हार गया, 800 रन हो गए। ये हम नहीं करते ना, हम बात करते हैं क्रिकेट देख के। ये शो जो है ना, शो तो आप किसी गली से बच्चे को पकड़े, वो भी कर देगा मैच हर सेशन के बाद। साथ बताएं कि कौन क्या करेगा, और रोंदू धोंदू बच्चों वाले काम ना करें हमारे साथ। हमें बताएं क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगी, कौन आउट करेगा, कैसे आउट करेगा। कुलदीप 4, अश्विन 5, जिसने पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं ली 4, जिसने पहली इनिंग में 1 ली 5, जडेजा ने 4 पहली में ली, चले 1 इसमें ले ली। दोस्तों आकाश जी, मैं जाती तौर पे समझता हूं बहुत लंबा इसने कुलदीप और जडेजा को लगा दिया। ये रोहित का एक प्रॉब्लम है, कोई माने तब भी ना, ये भूल जाता है कि इसके पास बाकी बात। देखें वो जो आप 8 ओवरों में, उनका मकसद रन लेना नहीं था, उनका मकसद था टाइम बाई करते जाए। हर देखें रिजवान साहब, वो 1-1 रन भी ले, 250-300 की लीड होती ना, स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है, कोई नहीं मानता। देखिए ये क्रिकेट मालशिया लिफाशिया पालशिया, यूट्यूब तो आप इस तरह के लोगों के लिए जन्नत है। जैसे आप कहते हैं ना, रैंक टर्नर पे जैनवन बॉलरों से ज्यादा लकड़ बकड़ कामयाब है, तो यूट्यूब पे जैनवन लोगों से ज्यादा बड़पोले फड़पोले चढ़पोले घर से कोई ना जाता वो कामयाब है। क्योंकि एक ही मंत्र है, इंडिया इंडिया, ये है भजन मंत्रा यूट्यूब पे काम करने का। तो करते रहे। देखे बात यह है कि उसकी तरफ से खैर हो, बाकी तमाम दोस्तों को
इमाम जमाना का बहुत बहुत मुबारक को आज उनका मुबारक दिन है, तो दुआ करते हैं ईमान जो है जहूर करे। India will win tomorrow easily. They should win quite easily. इजीली तो देखें, इजीली तब है कि रोहित और जसवाल 6 से 8 5 की एवरेज से खेले हैं, 5 की चढ़ के खेले तो इजीली, पीछे गए तो नहीं इजी होगा। इजीली होना चाहिए ये चेस, और ज्यादा अगर विकेट गिरे भी तो 3-4 मैक्सिमम, इसके अंदर अंदर ये बाकी के जो 150 रन है ये निकालने चाहिए और मैच अपने नाम करना चाहिए। तो एब्सोल्युटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन अ मैच फ्रॉम अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। कल जब 7वीं विकेट गिरी थी इंडिया की तो 170 पे 7 आउट हो गए थे, अभी 176 रन उनके ऊपर थे, उनके 176 रन ऊपर थे और 3 विकेट सिर्फ रह गई थी। वहां से आज की भी जो पार्टनरशिप लगी, कल की भी थोड़ी पार्टनरशिप लगी 40 ऑड रन की यस्टरडे, और आज मजीद उसमें इजाफा हुआ, और फिर जुरैल जिस तरह खेला है। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। 192 रन का टारगेट इंडिया को मिला है और 40 तो उतार दिए हैं। जी हाँ, 145 रनों पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड, और रविचंद्रन अश्विन बड़ा बॉलर, एक और 5 विकेट हॉल, और कुलदीप ने भी 4 विकेट ली, 1 विकेट जडेजा ली, और सिर्फ 192 रन का टारगेट। और ये जायसवाल और रोहित शर्मा इस समय काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और 40 रन तो बना दिए हैं। तो सिर्फ 152 रन चाहिए इंडिया को ये टेस्ट मैच और ये सीरीज जीतने के लिए। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। और वो आपको फील्ड में भी नजर आएगी और जब दोबारा बैटिंग करने आएंगे तब भी नजर आएगी। तो आपने देखा फील्ड में भी नजर आई जब वो बॉलिंग कर रहे थे कि जी हमारे बच्चे जो कि 1-2 मैच दूसरा मैच है उसका, उसने जिस तरह की बारी खेली है तो हम सब के लिए भी ये यहाँ पे अब अपनी पूरी जान लगाने का मुकाम है। लुक एट द वे दे बॉल, अश्विन टू 5 विकेट्स, कुलदीप द मिस्ट्री स्पिनर 4 विकेटें उसकी, तो बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। कोई जवाब नहीं था इंग्लैंड के पास कि भाई वो कैसे इधर से निकल के उठे। टोटल 192 अब रिक्वायर्ड है, और वो 46 डालने के बावजूद तो 150 भी नहीं हुआ, तो वो 46 डालने के बावजूद भी 192, और अभी जो पोजीशन है वो बहुत ही मुस्तहकम है, 40 पे कोई आउट नहीं है, 152 रन और चाहिए। और वो बैस बॉल जो 4, 5 और 6 के रन रेट से खेलते थे, एंड पे आपने देखा कि 1 ओवर में 1 रन के लिए भी 5, 7, 8 ओवर वही तमाशा चलता रहा, 1 रन 1 रन 1 रन। तो जी दिस इज व्हाट इट इज। आपसे बोला था कि ये बच्चा जिस तरह अगर अच्छा खेला है और अगर दूसरों में थोड़ा सा भी अगर एक कोई हया का मादा हुआ तो दे विल परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू विल सी देयर बॉडी लैंग्वेज। तो इस बच्चे ने जो 22 साल का जो खेला, 21-22 साल जो भी एज है इसकी, ये जिस तरीके से ये टेल के साथ खेला है, और जो लाइकली 100 रन की लीड नजर आ रही थी उसको ये शेयरिंग करते करते बिलो 50 लेके आया। तो एक स्टेज थी जो बाहर बैठे हुए थे डगआउट में तालियां मार रहे थे, अंदर से दिल में आवाज आ रही थी लुक एट हिम, इफ ही कैन डू वेल तो हमने तो कुछ नहीं किया, अभी जब अगली बारी आएगी दूसरी इनिंग में सो वी नीड टू डू वेल। तो उसकी जो एनर्जी उसने इन्फ्लिक्ट की है इन पे, इन्होंने फिर वो बॉलिंग में भी नजर आई है और अभी बैटिंग में भी नजर आई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और बेहतरीन। और कल आपसे दोस्त कह रहे थे मैच बढ़ गया, मैच निकल गया, मैच इधर हो गया उधर हो गया, कि इसी सीरीज में अगर इंडिया 190 रन की लीड लेके मैच हार सकता है तो फिर वो जीत क्यों नहीं सकता? जो 50, 60, 70, 80 या 90 रन की लीड लेके जीत भी तो सकते हैं। 190 रन की लीड जो है वो उसके बावजूद इंग्लैंड से लेने के बावजूद आप मैच अगर हार सकते हैं तो 50, 60, 70, 80 रन की लीड लेने के बावजूद आप क्यों नहीं जीत सकते? दिस इज टेस्ट क्रिकेट, आपको थोड़ा भरोसा रखना होता, लेकिन भाई नहीं। खैर अभी जो आपने बोला इजी विन है तो इजी आनी चाहिए, 150 रन है, 10 विकेट हाथ में है, बगैर किसी ड्रामेबाजी के ये चेज होने चाहिए। ड्रामेबाजी से मुराद ये है कि 3 से 4 मैक्सिमम विकेट गिरे, 5वीं विकेट ये समझेंगे अगर गिरी तो हम मैच हार जाएंगे, इस इंटेंशन के साथ खेलना। तो वो कोई सॉरी बुलवा रहे थे कि पता नहीं आप लिख के दे दें पहले से एडवांस में, तो अब आप क्या जो मुझसे दुबई से 150 करवा रहा था, 120 पे 150 करवा रहा था। I don't remember the name of that guy, but there was a guy who was saying कि आपने बोला था 4-1 इसका रिजल्ट होगा सीरीज का बिफोर द सीरीज, तो ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, तो आप पहले से सॉरी बोल दें मैच खत्म होने से पहले ही, मतलब अभी आधा मैच रहता है तो पहले ही मतलब लिख के दे दें। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, 152 ही रह गया, 192 नहीं 152
इंडिया नीड 152 रन्स टू विन दिस मैच एंड दिस सीरीज। और इंग्लैंड के हालत जो है बहुत ख़राब हुई है। और सुबह जो फर्स्ट सेशन था वो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने कमाल की जो है गेंदबाजी की दूसरे सेशन में, और जहाँ लग रहा था इंग्लैंड शायद 250 से ऊपर का टारगेट दे भी सकता है, लेकिन वहाँ कमाल की गेंदबाजी की रविचंद्रन अश्विन ने, और कुलदीप यादव ने भी 5 विकेटें अश्विन ने ली, 4 विकेटें जो हैं कुलदीप यादव ने ली, और सिर्फ 191 रन का टारगेट मिला। सिर्फ 145 रन बना पाए, और जो 46 रन की लीड थी उसकी वजह से 191 रन हुए इंग्लैंड के, और सिर्फ 192 रन का टारगेट। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों एक कमाल की जो फॉर्म में हैं, और रोहित शर्मा ने पिछले टेस्ट मैच में शतक लगाया था, और जायसवाल की तो रन लगाते ही आ रहे इस सीरीज में। तो दोनों अच्छी फॉर्म में हैं, और यहाँ से मैच जिता के आना चाहिए दोनों को ही, और ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 152 रन ही बाकी हैं, और रोहित शर्मा को जो कप्तान हैं उनको फ्रंट से लीड करना होगा, और इंडिया ये सीरीज़ आसानी से जीत जाएगा। इंग्लैंड की बात क्या ही करें, ना ही बल्लेबाजी अच्छी, और अब बॉलिंग में 6-7 ओवर हुए हैं उसमें ही 40 रन पिटवा दिए, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इंग्लैंड के लिए, और सीरीज़ हारने की कगार पर है। कल 1 या 1.5 सेशन के अंदर मैच का फैसला हो जाएगा, और इंडिया के पक्ष में ही आएगा। तो देखते हैं कल क्या इंग्लैंड कुछ कर पाएगा चमत्कार, या इंडिया आसानी से जीत जाएगा इस सीरीज़ और ये मैच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।